गुस्ल के अंदर क्या चीजें जरूरी है, गुस्ल के फराइज, उसका गुस्ल नहीं हो। बहा लें। शावर से अगर आप नहाना चाहते हैं, सुबह से शाम तक भी नहाते रहेंगे, आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। गुस्ल करने के वक्त में आपका ये लिबास नापाक है। और औरतों को तो हर हाल और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना भूल गए। जिन बातों से गुस्ल फर्ज होता है वो 5 बातें हैं। औरत के आगे के मकाम में यानी माहवारी से फारिग होने, नापाकी की सूरत में कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं आपको गुस्ल का मुकम्मल सुन्नत तरीका बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल बिल्कुल। ये मेरा बेटा है हसन, इसके साथ मैं गुस्ल करने का तरीका बताऊंगा, इसको नहला करके बताऊंगा कि किस तरह आपको गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह सुन्नत गुस्ल करेंगे और किस तरह पाकी हासिल करेंगे, ये चीज़ मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं गुस्ल के फ़राइज़ बताता हूं। तो दोस्तों, गुस्ल के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है जिसके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता है। गुस्ल के फ़राइज़ को अदा करना ज़रूरी है। नंबर 1 है कुल्ली करना। इतने अच्छे से कुल्ली करे कि मुंह के अंदर के हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। अगर गोश्त वगैरह का रेशा अटका हुआ है दांतों में तो उसको निकाल लेना ज़रूरी है, या पान वगैरह का कोई हिस्सा रह गया है या सुपारी वगैरह का हिस्सा रह गया है तो उसको भी साफ कर लेना ज़रूरी है। और इस तरह कुल्ली करे कि मुंह के तमाम हिस्से में और दांतों के दरमियान से पानी गुजर जाए। और उसके बाद नंबर 2 है नाक में पानी चढ़ाना। जो नरम हड्डी होती है वहां तक पानी चढ़ाए और 3 बार वो कुल्ली कर ले, सुन्नत यही है। और उसके बाद पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि जर्रा बराबर भी सूखा ना रहे। थोड़ा बाल बराबर भी अगर सूखा रह गया तो उसका गुस्ल नहीं होगा। दोस्तों, गुस्ल करने के लिए 3 बातें जरूरी है। और सुन्नत तरीका यह है कि जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं तो सबसे पहले इस्तिंजे के मकाम को धोएं। इस्तिंजा की जो जगह होती है उस जगह को अच्छे से धोएं। और उसके बाद आप नजासत जहां पर लगी है, इस्तिंजे के मकाम को तो नजासत लगी हो या ना लगी हो आपको धोना है। और उसके बाद जहां पर नजासत लगी है, गलाजत लगी है, उस जगह को धोना है। उसको धो लेने के बाद आप अच्छे से फिर हाथ धो लेंगे, हाथ गट्टों तक अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद फ़राइज़े गुस्ल अदा करेंगे यानी कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे। और उसके बाद सुन्नत तरीका यह कि जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं उसी तरह आप वज़ू कर लीजिए और उसके बाद गुस्ल करना शुरू कीजिए। गुस्ल किस तरह करना है उसका सुन्नत और प्रैक्टिकल तरीका आपको मैं करके बताता हूं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपने इस्तिंजे के मकाम को धो लिया, नजासत की जगह को धो लिया, फराइज और वाजिबात फराइज गुस्ल अदा कर लिया। तो आपको दाहिने कंधे पर 3 बार आपको यूं पानी बहाना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए 3 बार आपको दाहिने कंधे पे पानी बहाना है। इस तरह 1 हो गया, फिर 2 हो गया, आप अपने से बहा लेंगे। ये देखिए ये 3 बार हो गए। और उसके बाद 3 बार आपको बाएं कंधे पे पानी बहाना है। देखिए पूरे अच्छे से बहा लें। ये 3 बार हो गए। और उसके बाद 3 बार आपको सर पर पानी बहाना है अच्छे से, जिस्म को रगड़ते हुए। देखिए ये अच्छे से बहा लें पानी को। देखिए ये 3 बार हो गया है। उसके बाद क्या करें, आप जिस्म को जिस तरह तेल रगड़ते हैं उस तरह पूरे जिस्म को रगड़ें और पूरे जिस्म को अच्छे से साफ करें। कानों की जगह पे उंगली डालें, जहां पर के पानी कम पहुंचने का अंदेशा है उसको अच्छे से रगड़ें। दोनों कान के अंदर उंगलियां डाल के एकदम अच्छे से उसका खिलाल करें। और बगल वगैरह के अंदर देखिए उंगलियों के पोर में इस तरह हाथ डाल करके रगड़ें। अगर नाखून बड़े बड़े हैं तो इसमें पानी पहुंचाएं बाज़ाब्ता, इस तरह लेकर के इस तरह डालें और फिर रगड़ें। और उसके बाद जो है पूरे बदन को मालिश करने के बाद, हर जगह रगड़ने के बाद में आपको फिर से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल करके बहा देना है। देखिए इस तरह मुकम्मल तौर पर कि आपको इत्मीनान हो जाए कि जिस्म के हर हिस्से में से पानी बह गया है। उसके बाद आज के वक्त में जैसे साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन हो जाता है कि यकीनन आपके जिस्म के हर हिस्से में पानी पहुंच चुका है। तो ये गुस्ल का तरीका है दोस्तों। नहाने से पहले ही आपको गुस्ल के फ़राइज़ अदा कर लेने हैं, वज़ू कर लेना है और उसके बाद जो है आपको नहाना है। तो कुल्ली एकदम अच्छे से ले लें पानी, आप इस तरह करें। उंगली से हो सके तो घस लें उंगली से और अच्छे से साफ कर लें। बेहतर है कि मिसवाक हो तो मिसवाक कर लें, अगर ब्रश हो तो ब्रश कर लें। तो इस तरह
गरगरा भी कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नाक में पानी डालेंगे, तो इस तरह डाला और यूं आपने नाक में छोटी उंगली डाल करके साफ करना है। जो भी नाक के अंदर गुबार वगैरह या रीठ वगैरह होता है उसको अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद गुस्ल करें। और यहाँ पे मैंने मग से और बाल्टी में जो पानी रखा होता है उससे नहाने का तरीका बताया है। बाकी अगर आप शावर से नहाना चाहते हैं, ये देखिए शावर है, शावर से अगर आप नहाना चाहते हैं तो इसमें हर हिस्सा खुद ब खुद जो है भीग जाता है। आपको यहाँ पे शावर चालू करके थोड़ी देर आपको खड़े रहना है, इससे हर हिस्से पे पानी पहुँच जाता है। ये दरिया में नहाने के, तालाब में नहाने की तरह है। लेकिन यह है कि अगर आप शावर में नहा रहे हैं तो बाज़ जगह ऐसा होगा जहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा, जैसे कान के नीचे है, कान के अंदर है ना, और बैठने की जगह पर जो जगह बच जाते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए बेहतर ये कि शावर ऑन करके आप अच्छे से कान में पानी भी डाल लें। जैसे ये देखिए, अच्छे से कान वगैरह में पानी डाल लें और बैठ जाएं, थोड़ा देर खड़े हो जाएं, फिर है ना, इस तरह गुस्ल करें ताकि जिस्म के हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, गुस्ल के फ़राइज़ को अदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ़राइज़ गुस्ल अदा किए बगैर नहा रहे हैं तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा, चाहे जितना देर नहाएं, सुबह से शाम तक भी नहाते रहेंगे, आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट मसला आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर गुस्ल करने के वक्त में आपका यही लिबास जो है नापाक है, नापाक लिबास ही पहन करके आप अगर गुस्ल करेंगे तो गुस्ल नहीं होगा। इसके अलावा वो नापाक कपड़े में जो पानी गिरता है उसके बाद हाथ वगैरह में लग जाता है, फिर उसके छींटे पानी में चले जाते हैं, तो ऐसा कपड़ा पहन करके आप नहा रहे तो पहले तो आपका गुस्ल नहीं होगा, फिर उसके छींटे जहां जहां पड़ेंगे वो भी अदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बेहतर तरीका यह है कि अपना नापाक कपड़ा अलग से धो लें, फिर अपने जिस्म के हिस्से को धो लें और उसके बाद कोई पाक कपड़ा पहन करके नहाएं। और अगर एहतियात की जगह है, पर्दे की जगह है, जैसे आजकल अक्सर जगह बाथरूम बने होते हैं, वॉशरूम बने होते हैं, तो अगर ऐसी जगह है तो बगैर कपड़े के भी नहाना जायज़ है, नंगे भी नहाया जा सकता है। लेकिन जहां पे पर्दे का इंतजाम नहीं है तो कम से कम सत्र को ढांकना ज़रूरी है। और औरतों को तो हर हाल में पर्दे में नहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उनको हद से ज़्यादा एहतियात करना ज़रूरी है कि औरतों का हर हिस्सा जो है वो सत्र है उसको छुपाना ज़रूरी है। मर्दों को नाफ से लेकर के टखनों तक छुपाना है तो उतना जगह भी छुपा लेंगे तो गुस्ल वगैरह पर्दे के अंदर कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहां पर कि कोई देखने वाला नहीं है तो बगैर कपड़े पे गुस्ल किया जा सकता है। फिर गुस्ल के वक्त में एक और चीज़ का ख्याल रखना है। पहले मैंने आपको बताया कि नाखून के अंदर पानी पहुंचाना है, फिर ये जो नाफ होता है नाफ के अंदर पानी पहुंचाना है। इस्तिंजे का जो मकाम होता है उसके अंदर जहां तक नजर आता है वहां भी पानी आपको इस तरह पहुंचाना है ताकि उसके अंदर भी पानी पहुंच जाए। कान के अंदर पानी पहुंचाना है जहां तक आपकी छोटी उंगली जाती है, जैसे इनकी ये नहा रहे तो इनकी छोटी उंगली जहां तक जाती है वहां तक आपको पानी पहुंचाना है, इस तरह कान में डाल करके। उसके बाद आप साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं और गुस्ल को मुकम्मल करें और अच्छी अच्छी नियतें कर लें गुस्ल की, ताकि गुस्ल का आपको सवाब मिल सके। आप गुस्ल इस नियत से करें कि मैं पाकी हासिल करूंगा, उससे नमाज पढ़ूंगा, तिलावत करूंगा और सुन्नत की नियत से आप गुस्ल करें तो ये आपको सवाब मिल जाएगा, नेकी हो जाएगी आपकी, आपको इसका अज्र मिल जाएगा। और ऐसे ही आप अगर गुस्ल करते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो और एक बात बताऊं दोस्तों, ये तो आपके नापाकी का गुस्ल है कि अगर आप नापाक हैं तो इस तरह करें, और अगर पाक भी हैं तब भी फराइज अदा कर लें ताकि आपकी आदत बन जाए। और अगर लेकिन पाक हैं और अगर नाक में पानी डालना कुल्ली करना भूल गए तो फिर आप का गुस्ल हो जाएगा। उसको फराइज और वाजिबात उस सूरत में है जबकि आप नापाक हों। तो अगर आप पाक थे और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना भूल गए और ऐसे ही गुस्ल कर दिया तो फिर आपका गुस्ल हो जाएगा, यानी आप नहा चुके हैं, पाक तो आप पहले ही से थे। एक और इंपॉर्टेंट मसला इसमें समझने की यह है कि मान लीजिए आपने गुस्ल किया और बाद में पता चला कि मेरे किसी जगह पे सूखा रह गया, कोहनी के नीचे रह गया या घुटने के नीचे रह गया, टखने के नीचे कोई जगह सूखी रह गई, बाकी जगह पे इत्मीनान तक पानी पहुंच चुका है, वो जगह सूखी रह गई, तो अब क्या करना है? तो दोस्तों सिर्फ उतनी सी जगह को धो लेना काफी है, दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो सूखा रह गया अब चलो दोबारा गुस्ल करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। उतनी जगह को अगर धो लेंगे तो गुस्ल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी और गुस्ल का प्रैक्टिकल तरीका आपने समझ लिया होगा। मैंने वजू का भी प्रैक्टिकल तरीका बताया है कि वजू कैसे किया जा सकता है, सुन्नत तरीका मुकम्मल दावत इस्लामी के मुबल्लिग के साथ मैंने बताया है, तो आप
वजू के भी तरीकों को देख लीजिए और उसके बाद नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, औरतों के वजू करने का तरीका, औरतों के नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, तहज्जुद का तरीका, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, ये तमाम तरह के नमाज के तरीके वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप एंड में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आई बोर्ड में भी आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों की वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो आइए स्टूडियो में चलते हैं और बताते हैं आपको कि किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, जिन बातों से गुस्ल फर्ज होता है वो 5 बातें हैं, यानी 5 बातें अगर पाई जाएंगी तो फिर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। वो 5 बातें क्या है? मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होना, जुदा होकर उज़्व से निकलना, यानी कि मनी निकले, शहवत के साथ निकले। अगर शहवत के साथ नहीं निकला है, ऐसे ही कूदने की वजह से या वजनदार चीज उठाने की वजह से अगर मनी निकल गया है तो फिर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होगा, बल्कि उसका वजू टूट जाएगा, वजू करना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। तो नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलने की वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है। और नंबर 2, एहतिलाम, यानी सोने के वक्त में, सोते वक्त अगर मनी निकल गया तो ख्वाब की बुनियाद पे हो या बगैर ख्वाब के हो, अगर मनी निकल गया तो फिर उसके ऊपर भी गुस्ल करना वाजिब हो जा फर्ज हो जाएगा। और नंबर 3, शर्मगाह में हशफा का दाखिल हो जाना, यानी मर्द का जहां तक खतना हुआ होता है उस चीज का औरत के आगे के मकाम में या दाखिल हो जाना, इसकी वजह से गुस्ल जो है फर्ज हो जाता है। अब उस सूरत में इंजाल हो या ना हो, दोनों सूरत में गुस्ल फर्ज हो जाता है, यानी उसका एहतलाम हुआ हो या ना हुआ हो, उसको गुस्ल करना फर्ज है। और नंबर 4 है हैज, यानी माहवारी से फारिग होने के बाद, औरतों के जो अय्याम होते हैं नापाकी के, उन नापाकी के अय्याम के गुजरने के बाद, माहवारी खत्म होने के बाद गुस्ल करना औरतों पर फर्ज है। और नंबर 5 है निफास, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, उस खून के खत्म होने के बाद, उसकी अय्याम मुद्दत पूरी होने के बाद भी औरतों के ऊपर गुस्ल करना फर्ज है। तो दोस्तों, ये 5 वजह थी जिसकी वजह से गुस्ल करना फर्ज हो जाया करता है। इसके अलावा जो वजूहात होते हैं उसकी वजह से गुस्ल करना फर्ज नहीं होता है, या तो वो सुन्नत है या मुस्तहब है उस सूरत में गुस्ल करना। अब मैं एक और बात बहुत ही ज्यादा जरूरी बता देता हूं कि नापाकी की सूरत में कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम नापाक हैं तो कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। मुख्तसरन आपको यह भी बता देता हूं। जिसको नहाने की जरूरत हो उसको मस्जिद में जाना और तवाफ करना, कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया ही या जिल्द ही क्यों ना हो, उसको छूना जायज नहीं है। बेछुए हुए देख करके पढ़ना या जबानी पढ़ना यह भी जायज नहीं है, यानी मस्जिद में भी नहीं जा सकता है, तवाफ नहीं कर सकता है, कुरान को नहीं छू सकता है, कुरान को मुंह जबानी नहीं पढ़ सकता है, कुरान को देख करके नहीं पढ़ सकता है, यानी बगैर छुए हुए कुरान को नहीं पढ़ सकता है। किसी आयत का लिखना या अंगूठी छूना या पहनना जिस पे हुरूफे मुक़त्तआत लिखे हुए हो या कुरान की आयत लिखी हुई हो, ऐसी को छूना या पहनना या लिखना हराम है। अगर कुरान शरीफ जुज़दान में हो, जुज़दान के अंदर लपेटे हुए हो, या रुमाल वगैरह या कपड़े में, किसी अलग कपड़े में लिपटा हुआ हो, तो हाथ लगाने में हरज नहीं है। अलग कपड़े में अगर लिपटा हुआ है तो हाथ लगाने में कोई हरज नहीं है। कुरान शरीफ की आयत कुरान की नीयत से ना पढ़े, है ना, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी ने पढ़ लिया खाना बनाने के वक्त में, खाना खाने के वक्त में, या किसी अच्छे काम के शुरू करने के वक्त में जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अगर ये तिलावत की नीयत से ना हो तो जायज़ है। और अगर जैसे कोई चीज़ मिलता है तो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तिलावत की नीयत नहीं होती, ये दुआ की नीयत होती है, तो ये जायज़ होता है। तिलावत की नीयत से पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, इसमें भी कोई हरज नहीं है। कुरान पढ़ने की नीयत से ना हो, यानी कि तिलावत की नीयत ना हो तो फिर जायज़ है, वरना तो कुरान की तिलावत से नाजायज़ और हराम है। बेवजू को कुरान मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है। अगर कोई बेवजू है तो उसको कुरान की आयत छूना हराम है, किसी आयत को छू नहीं सकता है। अलबत्ता बगैर वजू के मुंह जबानी कुरान की तिलावत करना जायज़ है। यहाँ पे यह जानना भी जरूरी है कि किन चीज़ों से हम तहारत कर सकते हैं, यानी गुस्ल कर सकते हैं, किन पानियों से हमें गुस्ल करना जायज़ है। तो दोस्तों, वहाँ पे बारिश के पानी से गुस्ल करना जायज़ है, समंदर के अंदर, दरिया में, नदी में, नाले में, चश्मे में, कुएं में, या बड़ा हौज हो जो दहदरदा होता है, 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा, 10 हाथ गहरा, उसको दहदर बोलते हैं, उसको बड़ा हौज बोलते हैं, या बड़े तालाब में, या बहते पानी के अंदर। बहता पानी की तारीफ यह है कि वो कम से कम अगर तिनका डाले तो वो तिनके को बहा करके लेके चला जाए तो वो पानी पाक होता है। ओले का पानी, यानी जो बर्फ जमा हुआ होता है वो पिघल जाए तो उस पानी से भी गुस्ल करना, वजू करना दोनों जायज है।
और इन तमाम चीजों से हर तरह की तहारत की जा सकती है, गुस्ल किया जा सकता है, वजू किया जा सकता है इन तमाम पानियों से। दरिया, समंदर और जितने भी पानी होते हैं, तालाब, चश्मे, कुएं, बड़ा हौज वगैरह के पानी से गुस्ल और वजू दोनों जायज है। इन पानियों से हमें तहारत हासिल करना जायज है। तो दोस्तों ये था गुस्ल करने का मुकम्मल सुन्नत तरीका। मैंने इसमें फ़राइज़ भी बता दिए हैं और सुन्नत तरीके भी बता दिए हैं, और उन पानियों का भी बता दिया जिन पानियों से आप गुस्ल कर सकते हैं, और उन वजूहात को भी बयान कर दिया है जिन वजूहात से आपके ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है, और मुकम्मल तरीका भी हमने बता दिया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोगों को इस्लामी और सुन्नत तरीके से गुस्ल करना नहीं आता है, और वो ये समझते हैं कि हमने नहा लिया बस पाक हो गए, जबकि वो अगर दिन भर नहाए 10 बार भी नहा लें, अगर सुन्नत तरीके से और फराइज को अदा करके गुस्ल ना करें तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए आप उन पे मेहरबानी करते हुए उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सवाब कमाइए। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुंचे। और कोई भी मसला पूछना हो बिला झिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगा कि इसमें मुकम्मल वीडियो बन सकता है तो मैं उस पर एक मुकम्मल वीडियो भी बना दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।